JIT की सनसनीखेज रिपोर्ट। वजीर आजम से 14 सवाल हुए, बेशतर पर नवाज शरीफ ने लाइल्मी का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान का ज्यादातर हिस्सा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल था। नवाज शरीफ इनकम और वेल्थ टैक्स से मुतालिक तहफुजात पर वजाहत ना कर सके। अदम तावुन और टाल मटोल का मुजाहिरा किया। हसन नवाज से 7 सवालात पूछा गया। फ्लैगशिप कंपनी रिपोर्ट में खानदानी डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर का जिक्र है, वजाहत करें। जवाब आया, रिपोर्ट अकाउंटेंट ने तैयार की, तफसील नहीं पड़ी। क्या हुसैन नवाज की 2006 से 2013 तक की बेनिफिशियल ओनर होने की दस्तावेजात देखी? कहा उसका मुझसे ताल्लुक नहीं। फिर पूछा गया, आपने कतरी शहजादे का दूसरा खत और सरमायाकारी की वर्कशीट देखी? बोले, खत नेट और मीडिया पर देखा, दस्तावेजात मैंने जमा नहीं कराई। 2005 में हुसैन नवाज की दूसरी शादी का इल्म हुआ। दोनों बेगमात में जायदाद की तकसीम के लिए ट्रस्ट डीड तैयार करवाई गई। 2 फरवरी 2006 को बतौर ट्रस्टी दस्तखत किए। कैप्टन सफदर ने भी बतौर गवाह दस्तखत किए। 2006 से पहले लंदन फ्लैट में कयाम किया। तब यही मालूम था कि फ्लैट हमारे नहीं। 2011 का मेरा इंटरव्यू सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। मरियम नवाज का JIT को दिया गया बयान। वज़ीर आला पंजाब की JIT में पेशी की भी तफसीलात सामने आ गईं। वरासती जायदाद की तकसीम के वक्त खवातीन मर्दों के हक में दस्तबरदार हुई। इसी किस्म का फायदा हुसैन नवाज को लंदन फ्लैट की मलकियत देते वक्त क्यों नहीं दिया गया? तहकीकाती टीम का सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। JIT ने रहमान मलिक की पेशी का कच्चा चट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रहमान मलिक शातिर और नाकाबिले एतमाद। उन्होंने तहकीकाती टीम को गुमराहकुन जवाब दिए। नैब को दस्तावेजात देने का दावा भी झूठ है। इनके पास कोई सबूत नहीं। सियासी पारा मजीद चढ़ने लगा। हुकूमती और अपोजिशन हलकों में प्लानिंग, सलाह मशवरे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास, विफाक़ी वज़रा और कानूनी माहिरीन की शिरकत। JIT रिपोर्ट को चैलेंज करने से मुतल्लिक़ मुश्किल। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। शहर में जलसे, रैलियों, इज्तिमा और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेड जोन में किसी भी सियासी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वो 15 महीने पहले रिजाइन कर देते तो आज उनको, उनके खानदान को ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी हुकूमत करने की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। इस मुल्क की बका की खातिर आपका जाना अब ठहर गया है। अगर आप इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। असद उमर शफकत महमूद के लफ्जी हमले। कहते हैं दिफा में पेश की गई दस्तावेज जाली निकली। क्या इतना कुछ सामने आने के बाद भी ये ओहदे पर बैठने के अहल हैं? इसहाक जार ने JIT में सबूतों का जवाब क्यों नहीं दिया? नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। खिलाड़ी कुछ विकेटें उड़ाने की खबर भी दे गए। वर्कर इतनी तेजी से आ रहे हैं और अब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपको शायद इसी हफ्ते में, शायद अगले हफ्ते में इस्लामाबाद से ही मुस्लिम लीग नून की, आपको तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी शख्सियात की शमूलियत शायद नजर आनी शुरू हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान शरीफ फैमिली के दिफा में बोल पड़े। कहा, पानामा का ड्रामा करप्शन के खात्मे के लिए है या नवाज शरीफ को उतारने के लिए? नवाज शरीफ की दौलत आज नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आई। अगर कोई एजेंडा है तो उसे बेनकाब करेंगे। सियासतदानों का एहतसाब लाजमी है, तो वो जज जिसकी पनामा के अंदर जायदाद है और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, उसका कोई नाम दे सकता है, उसका कोई एहतसाब कर सकता है, कोई उससे पूछ सकता है
क्यों दिए तुमने पैनामा के अंदर पैसे? जावेद हाशमी की एक और सियासी इनिंग्स, इमरान खान को सच्चा करार दिया। कहते हैं उनकी नीयत ठीक है, इख्तलाफ जाती नहीं सियासी है। इमरान खान ने कहा कि जब जज हुकूमत तोड़ेंगे तो कौन मार्शल लॉ कहेगा। मुल्क सियासी अथल पथल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, शेख रशीद मेरा दरबारी था। तहरीक इंसाफ सियासी जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। वजीर आला पंजाब की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं रेफरेंस का इंतजार करूंगा। इमरान खान ने हमेशा मसनूई सहारे ढूंढे मगर चोर दरवाजे से इक्तदार हासिल नहीं कर सकते। सियासी सूरत हाल ने आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाया। कारोबार में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मेरे भाई को और मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा मारा, जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ होगी। लोहों के चम्मच और लोहों के राट के साथ और लकड़ी के साथ मेरे भाई को मारा गया। मेरे फूलों जैसा भाई मुझसे बिछड़ गया। मुझे इंसाफ चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। लाहौर में जुल्म की एक और दास्तान। लीगी MPA शाहजहां की बेटी ने मामूली गलती पर कमसिन मुलाजिम को डंडे और सरिये मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। मकतूल की बहन पर भी जिंदगी तंग किए रखी। मुलजिमा घर को ताले लगाकर फरार, अबूरी जमानत भी मंजूर करा ली। MKM पाकिस्तान ने PS 114 के नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। नताइज आखिरी वक्त में तब्दील किए गए। इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा पोलिंग कराई जाए, मुत्तहिदा पाकिस्तान का मौक़िफ़। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने बडगाम में ऑपरेशन का बहाना बनाकर घर पर धावा बोला। फायरिंग करके 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत क़यादत ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। मिशाल मलिक कहती हैं तहरीक आज़ादी को किसी जुल्म से नहीं दबाया जा सकता। मौसम की हसीन अदाएं। मुल्क के बेशतर शहरों में काली घटाओं ने हब्स का खात्मा कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कराची में ठंडी हवाओं ने सबको दीवाना कर दिया। शहरी मौज मस्ती के लिए सी व्यू पहुंच गए। PCB ने 35 क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 10% इजाफा। उमर अकमल को झंडी करा दी गई। और वजीर आजम की जानिब से ऐलान करदा 1 करोड़ का क्या करेंगे, सहाफी का सवाल। यूनिस खान ला इल्म निकले, कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हुकूमत से गुजारिश करूंगा टैक्स ना काटे, फलाही इदारे को अतिया करना चाहता हूँ।